की, जिसकी वो रुकावटें आपको बार बार आपके उस सफलता के दरवाजे को बंद कर देती है, आज वो आप सीखने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने दिल को खोल कर तैयार हैं इस परमेश्वर की शिक्षा को सुनने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। पूरी तरीके से यस, पूरी तरीके से यस, पूरी तरीके से यस। जोरदार परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। ये तालियां आपकी खुद के लिए है, जो आज अपने दिल को आपने तैयार किया है और खाली किया है। और आज मैं आपको शुरुआत करूंगी एक ऐसे वचन से जो परमेश्वर आपको लूका की पत्री उसका पहला अध्याय और 13 में हम लेके चलेंगे। पहला अध्याय और 13 में लेके चलेंगे। आइए निकाल लीजिए इस वचन को, जिसमें लिखा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तुझे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, हालेलुया। अब हम इस मैसेज में क्या समझते हैं, क्या समझ में आता है इस मैसेज में? कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रार्थना की एक व्यक्ति ने और परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब प्रार्थना सुन ली गई है तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? अगर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है तो उस समय आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आपकी जुबान, आपके शब्द कैसे होने चाहिए जो पूरा दिन, पूरा महीने, पूरा वो समय जब तक वो प्रार्थना का रिजल्ट पूरा नहीं होता तब तक आपका एटीट्यूड कैसा होगा, कैसा होना चाहिए? ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी पॉइंट है। यहाँ पर देखते हैं हम कि जकरिया एक ऐसा व्यक्ति जिसने, जकरिया और उसकी पत्नी इलीशिबा, जो दोनों के दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, क्योंकि उनको कोई भी संतान नहीं थी। उनको कोई भी संतान नहीं थी और उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर से और परमेश्वर ने उनको कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर ने ये मैसेज उन तक पहुंचाया। अब मैसेज पहुंच गया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब देखिए यहां पर क्या होता है। कुछ समय जैसे ही उसको ये चीज पता चलती है और काफी समय बीत चुका होता है, उम्र काफी निकल चुकी होती है, और जब उम्र निकलती है तो लेडीज के बॉडी पार्ट में जो चीजें एक बच्चे को प्रजनन के लिए जरूरी होती हैं वो भी रुक जाती है और उसके बाद उम्मीद नहीं की जाती कि ये गर्भवती होगी। लेकिन यहां परमेश्वर ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। लेकिन जकरिया को यहां पर क्या हुआ? एक डाउट आया कि इतने समय बाद परमेश्वर उत्तर दे रहा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई, हम तो इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं और अब तो उम्र भी नहीं बीती, अब उम्र भी नहीं रही। और जकरिया ने यहाँ पर उसको डाउट जब हुआ तो हम वचन को पढ़ेंगे, देखते हैं लूका की पत्री 21। यहाँ पर जकरिया को डाउट हुआ। आइए देखते हैं क्या हुआ। जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा। जिस दिन तक जो कहा गया है पूरा ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा, चुप रहेगा, जुबान तेरी बंद रहेगी, तेरी जुबान नहीं खुलेगी, तू गूंगा बनकर रहेगा। क्या कारण हो सकता है परमेश्वर ने उसे गूंगा कर दिया? क्या कारण हो सकता है? वो एक धर्मी में गिने जाते थे। वो एक धर्मी में, किस में गिने जाते थे? आप किस में गिने जाते हो? धर्मी में। वो भी एक धर्मी था, वो धर्मी में गिना जाता था। और जब परमेश्वर ने कहा तेरी प्रार्थना पूरी हो सुन ली गई है, यहाँ पर जकरिया के मन में संदेह आता है और परमेश्वर का यहाँ पर वचन बताता है कि उसको ये कहा गया कि देख तू गूंगा हो जाएगा, देख तू बोलेगा नहीं जब तक ये जो कहा गया है कि ये प्रार्थना सुन ली गई है, जब तक ये प्रार्थना पूरी ना हो जाए तब तक तू मौन रहेगा, तब तक तू मौन रहेगा, जब तक तू
मौन रहेगा, चुप रहेगा, गूंगा बनकर रहेगा, तेरे मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। ऐसा क्या कारण था? बड़ा सोचने की बात है। एक तरफ तो धर्मी, दूसरी तरफ जुबान बंद कर दी गई। कितने धर्मी लोगों की जुबान परमेश्वर बंद कर सकते हैं। हालेलुया। आखिर क्यों? आखिर क्यों? जब मन में संदेह आता है, तो मन में जब संदेह आता है ना, शब्द, हम पूरा दिन क्या बोलते हैं? प्रार्थना का समय जो होता है ना, जब प्रार्थना करवाई जाती है या खुद से करते हैं, आप कितना समय दे सकते हो? 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितने समय के लिए प्रार्थना कर सकते हो? और जब वो प्रार्थना में आपने मांगा और परमेश्वर कहते हैं तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और उसके बाद प्रार्थना में से उठने के बाद नए दिन की शुरुआत हुई, और आप पूरा दिन क्या बोलते हो? आए आपके घर में रिश्तेदार, दोस्त आए, आपके घर में परिवार के जन आए, और आप कहते हो उन्होंने बोला ये ऐसे ऐसा है, क्या करें, देखते हैं, ट्राई तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। अब वो समय भूल गए वो कि पूरी प्रार्थना हो चुकी है, हो चुकी है। अब वो समय भूल गए हैं। देखते हैं कि होता है कि नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं, शायद हो ही जाए। शायद क्या है? शायद एक वर्ड, सिंगल एक वर्ड है, लेकिन आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए काफी है वो शायद। इट्स इनफ, बहुत है वो आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए। मनुष्य प्रार्थना करता है, मनुष्य आशा करता है, और एक तरफ आशा करता है, परमेश्वर दरवाजे खोलते हैं, दूसरी तरफ वो शायद, हो सकता है, देखेंगे, हो भी सकता है वो फिर से वो दरवाजे बंद कर लेता है। इसमें परमेश्वर का दोष है, प्रचारक का दोष है, किसका दोष है इसमें? मैं चाहती हूं कि आप उस पार्ट पर रोशनी डलनी चाहिए जो आपको एक आम इंसान, एक मसीह परिवार, अभी हमने शुरुआत क्या की थी, आप एक स्वर्गीय परिवार में एंट्री कर चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। आप एक स्वर्गीय परिवार में एंट्री कर चुके हो, और उस परिवार में एंट्री करने के बाद आपका एटीट्यूड कैसा है उस प्रार्थना के प्रति, उस परमेश्वर की वचन के प्रति जो आपको प्रॉमिस करता है, आपको वादा करता है, आपके साथ में वाचा बांधता है, वो परमेश्वर जो कहता है मैंने तेरी प्रार्थना पूरी कर दी है, फिर क्या करते हैं पूरा दिन? कैसे जुबान को इस्तेमाल करते हैं? और जब वो हम उस प्रार्थना से हटकर हम और ही प्रकार की बातें करते हैं, तो आपकी प्रार्थना थम गई है, रुक गई है, और उस समय पर मन में संदेह आएगा, हम प्रार्थना तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन चंगाई नहीं मिल रही, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हम कर्जों से बाहर नहीं आ रहे, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हम इस बुरी स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। परमेश्वर ने क्यों जुबान बंद की जकरिया की? परमेश्वर ने जकरिया की जुबान क्यों बंद की? क्योंकि जो वो जकरिया बोलने वाला था ना, वो उस प्रार्थना को रोकने वाला था, इसलिए उसे गूंगा कर दिया। कितने लोग गूंगा होना चाहते हैं? गूंगा नहीं होना चाहते? नहीं, जब तक प्रार्थना पूरी ना हो जाए। परमेश्वर ने यहाँ पर जकरिया के मुंह को बंद किया, जिससे कि जो उसने प्रार्थना में मांगा था वो उसको मिल जाए। ये किसके लिए थी? भले के लिए। ये जकरिया के उस प्रार्थना का उत्तर था जो वो दूसरे ही पल में रोकने वाला था। परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद किया, ये सिखाने के लिए कि जो अपनी जुबान की रखवाली नहीं करता उसे अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। जो अपनी जुबान को नजर नहीं रखता, वो पूरा दिन शब्द क्या बोलता है, वो जो मुंह से बोलता है, अगर वो उसकी रखवाली नहीं करता तो उसके मुंह का बंद होना जरूरी है। और इसी वजह से जकरिया का मुंह यहाँ पर बंद कर दिया गया,
क्योंकि परमेश्वर चाहते थे वो प्रार्थना पूरी हो। आज हम देखेंगे वचन के द्वारा और हम जानना चाहेंगे कि परमेश्वर जो आज में ये मैसेज दे रहा है वो कैसे, क्यों ऐसा परमेश्वर सिखाना चाहता है। आइए हम देखेंगे और पढ़ेंगे नीति वचन 18 के 21 में। नीति वचन 18 के 21 में आइए देखते हैं नीति वचन 18 का 21, जिसमें जीव के लिखा वश है, में, हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कितने लोग जीवन चाहते हैं? अपने हाथ को खड़ा करें। कितने लोग जीवन चाहते हैं? ठीक है, नीचे कर दीजिए। कितने लोग मृत्यु चाहते हैं? अपने हाथ को खड़ा करें। एक भी हाथ खड़ा हुआ? आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। बोले, मृत्यु और जीवन जीव के वश में है, कंट्रोल में है, कंट्रोल में। किसके वश में है? जीव के कंट्रोल में है। कंट्रोल किसे करना है? शरीर को करना है, जो जीव को करना है, जीव को। आज परमेश्वर कहना चाहते हैं इस जीव को कंट्रोल करिए। ये जीव जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ में मृत्यु ला सकते हैं, हम अपनी लाइफ में जीवन ला सकते हैं। जीव इतना बड़ा काम कर सकती है। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री और इसका 3रा अध्याय। आइए निकालते हैं याकूब की पत्री 3रा अध्याय और देखेंगे इसमें कि परमेश्वर क्या कहता है। 3रा अध्याय शुरुआत। हे मेरे भाइयों, हाँ, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से जलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माजी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो घोड़ी, देखो थोड़ी सी। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि आज आपको परमेश्वर बताना चाहता है ये जीव कहाँ पर है। सबके पास जीव है। जीव देखने में सामने नहीं दिखती, देखने में जीव सामने नहीं दिखती, लेकिन आज इस जीव का कार्य आपको समझ में आएगा। ये जीव वो है जैसे एक घोड़े को लगाम लगाई जाती है और वो घोड़ा जो इतने बड़े शरीर का होता है, उस लगाम से उस घोड़े को हम लेफ्ट और राइट मोड़ सकते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से एक हैंडल से हम बहुत बड़े जहाज को घुमा सकते हैं, उस हैंडल के थ्रू ही हम उस जहाज को लेफ्ट और राइट ले जा सकते हैं। उसी तरीके से जीव एक छोटा सा अंग है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर को, हमारे जीवन को ये कैसे लेकर चलना चाहता है। वो जीव के द्वारा हम अपने जीवन में उसका प्रतिफल पाते हैं। यहाँ पर जब हमने पढ़ा कि नीति वचन 18 के 21 में कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है, जो उससे प्रेम रखते हैं और वो उसका फल भोगेंगे। अपनी जुबान के द्वारा जो वो बो रहे हैं वो उसका फल भोगेंगे। अपने जुबान के द्वारा जो आप बो रहे हैं उसके द्वारा आप उसकी कटनी काटोगे। जो बोओगे उगेगा वही, जो बोओगे क्या उगेगा वही उगेगा जो आप बोते हो। यदि गेहूं बो रहे हो तो उसमें मक्का तो नहीं, मक्का निकलेगी, क्या निकलेगी? गेहूं निकलेगी। आप चावल की बू बो रहे हो तो क्या लगेगा? चावल। जो बो रहे हो तो क्या लगेगा? जो आप बोते हो वही निकलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोना चाहते हो। जमीन है आपके पास, आप क्या बोना चाहते हो? आप सरसों बोना चाहते हो, आप गेहूं बोना चाहते हो, आप जौ बोना चाहते हो, आप मक्का बोना चाहते हो, आप बाजरा बोना चाहते हो, आप गन्ना बोना चाहते हो, आप क्या बोना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने आपको फ्रीडम दी है, जो तू बोना चाहता है बोले।
परमेश्वर कहते हैं कि जो जीव है वो छोटा सा अंग है पर बड़ी बड़ी बातें करती है। देखो छोटी सी आग कितने बड़े वन को जला देती है। एक छोटी सी चिंगारी, छोटी सी आग लगाइए, जंगल चाहे कितना भी बड़ा हो वो जलकर राख हो जाएगा। परमेश्वर कहता है कि वही है तुम्हारे अंदर जीव। अब इस जीव को कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे अपनी लाइफ में आप बोते हो इस जीव के द्वारा। और आप इस चीज को मनन करना, घर जाकर मनन करने की जरूरत है, क्योंकि ये मैंने आपको बोला ये ऐसे नहीं होगी, प्रैक्टिस करने की नीड पड़ेगी। इसमें आप बहुत बार गलतियां करोगे और जब आपको ये चीज आज वचन के द्वारा जब आप इस बात को समझोगे तो आपको फिर से रियलाइज होगा और आप अपने शब्दों को ठीक करोगे। फिर से रियलाइज होगा जब आपको आज से अपनी जुबान का ध्यान रखना पड़ेगा, इसका टेक केयर करनी पड़ेगी। बहन ने प्रार्थना की। अब मैं यहाँ पर अभी लेटेस्ट वाले जो गवाही उसी से मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। बहन नेहा ने, देखो मैं भी बताना चाहती हूँ और कोई बुरा मत मानना, मैं एग्जांपल देना बताना चाहती हूँ कि बहन ने एक विश्वास किया कि मैं अन्य भाषाएं में मैं परमेश्वर मुझे वरदान देंगे। जब ये आ रही तो इन्होंने क्या बोला कि शायद मुझे मिल जाए, वो शायद इनके मन में आ गया। देखो कि कैसे वो चीजें बहुत माइनर सी चीजें होती है और आपके लाइफ को कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, कैसे तोड़ सकती हैं। बीच में शायद आया, लेकिन उस पल में जब यहाँ प्रार्थना हो रही थी तो उन्होंने पूरा विश्वास किया कि मुझे वो अन्य भाषा मिल रही है। जैसे इन्होंने वो बोला अन्य भाषा मिल रही है, इनको वो मिल गई। और उससे पहले जब तक ये कोशिश करते रही, शायद हो सकता है मुझे भी मिल जाए, हो सकता है मुझे मिल जाए, तो वो हो सकता है, वो शायद, वो शब्द इनकी जुबान में चल रहे थे। इनको पता नहीं था कि वो शब्द बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए, लेकिन ये बोल रही थी। ये इतने समय से प्रभु में हैं। मैं एक ही बात नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक सारी कलीसियों को अपने अपने उस पॉइंट पर ध्यान देना है जिसकी वजह से आप आज तक बढ़ नहीं पाए हैं, आप ग्रो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में वो चीज बो रहे हैं जो आपको बढ़ने से रोकती है। शुरुआत की गई थी कि आप स्वर्ग के परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुके हो। जब परमेश्वर के उस परिवार में शामिल हो चुके हो तो हमारा व्यवहार, हमारी जुबान, हमारे सोचने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा देखने का नजरिया वैसा ही होना चाहिए जैसे एक परमेश्वर की संतान का होता है। अगर हम परमेश्वर की संतान होने के बाद संसार में जाकर संसार के तरीके से ही सोचते हैं तो अभी भी हम बंधन में हैं। हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने वचन पढ़ते हैं, यदि हम उन्हीं विचारों को, उन्हीं जुबान के शब्दों को पकड़े हुए हैं जो संसार में हैं, तो हम कभी भी स्वर्गीय उन बढ़ोतरी, उन आशीषों को नहीं देख सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, जो परमेश्वर ने हम सबके लिए रखी है। उन आशीषों को हम कभी देख नहीं पाएंगे। जुबान लिखा है, जुबान की क्या है? जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। मैंने आपसे पूछा आप जीना चाहते हो, सबके हाथ खड़े थे। मैंने कहा मरना चाहते हो तो हाथ किसी का खड़ा नहीं था। इसका मतलब अगर आप जीना चाहते हो तो आज आपको सीखना पड़ेगा। जो कलीसिया आपको हर संडे सिखाते हैं, परमेश्वर के दास सिखाते हैं, वो इसलिए सिखाते हैं जिससे कि आपकी उन्नति हो। और जब जो मैंने आपको कहा कि जितना आप देख सकते हो आज आपके ऊपर है, क्या देखना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, ये आपके वश में है। लिखा हुआ है कि एक थोड़ी सी आग, कितनी बड़ी बात कही गई, थोड़ी सी आग, एक थोड़ी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को क्या करती है? आग लगाती है। बहुत बड़ा जहाज है, बहुत बड़ा जहाज। एक एग्जाम्पल है टाइटैनिक, एक जहाज था। जब वो बना तो जितना इंफॉर्मेशन मिली कि जो बनाने वाला बंदा था वो कहता था कि अगर वो भगवान, वो ईश्वर भी उतर आएगा ना तो भी ये जहाज को डुबा नहीं सकता। उसके ये वर्ड्स थे। तो ये वर्ड्स क्या है? जो ईश्वर को चैलेंज देता है, ये घमंड था। उसने अपनी बनाई हुई चीजों पर घमंड किया। और जब वो पहली बार पानी में उतरा तो बहुत से रिचेस्ट पर्सन वहां पर उन्होंने बुक किया और उन्होंने यहाँ उस टाइटैनिक से यात्रा करने का फाइनल किया। और जब उन्होंने फाइनल किया तो पहली यात्रा में ही वो एक ऐसे जगह टकराया कि वहां पे छोटा सा वो टूटा और उसी से वो इतना बड़ा जहाज डूब गया।
आज जुबान भी वही काम करती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जीभ का इस्तेमाल कैसे करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। वचन क्या? मुंह के शब्द। वचन क्या? मुंह के शब्द। वचन ही परमेश्वर था। लिखा है पूरी सृष्टि जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, कोई पेड़ नहीं था, कोई पौधा नहीं था, कोई सूर्य नहीं था, कोई चांद नहीं था, जब कोई तारे नहीं थे, जब कोई पक्षी नहीं थे, जब कोई मनुष्य नहीं थे, उस समय परमेश्वर ने कहा। लिखा है क्या? कहा। शब्द निकाला। क्या निकाला? शब्द निकाला। किससे निकाला शब्द? मुंह से। किससे निकाला? मुंह से। विचार कहाँ पर आया? दिमाग में। कहाँ पर आया? दिमाग में। यहाँ पर कल्पना करनी शुरू की, कैसा बनाना है, कैसा बनाना। ऐसा पेड़ ऐसे होने चाहिए, डंडिया हो, ऊपर जाके पत्ते हो जाएं, ऐसे करके हो जाए, हरे रंग के पत्ते हो जाए। ये इमेजिन किया परमेश्वर ने। इमेजिन किया। क्या किया परमेश्वर ने? कल्पना की। हिंदी में क्या कहते हैं? कल्पना की। परमेश्वर ने कल्पना की और कहा। दो काम किए। क्या काम किए? कल्पना की और कहा। इमेजिन कर लिया। इमेजिन क्या कर लिया कि ऐसा दिखेगा और ऐसा बन गया है। इमेजिन किया, ऐसा बन गया और कहा कि बन जाए। इमेजिन किया, कहा और बन जाए। परमेश्वर ने कहा ज्योति दो भागों में बट जाए। अंधेरा था, लिखा है अंधेरा था पृथ्वी के ऊपर, और कहा एक ज्योति दिन में प्रभुता करने के लिए, एक ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने कहा बन जाए। क्या कहा? बन जाए। और ऐसा ही हो गया। बाइबल में क्या लिखा है? ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने क्या कहा? धरती और समुद्र दो भागों में बट जाए। पूरे पृथ्वी पर पानी था, हम पढ़ते हैं पूरे पृथ्वी पर पानी था, और उसके बाद वो पानी एक जगह इकट्ठा हो गया, जो समुद्र कहते हैं जिसे हम, वो समुद्र में तब्दील हो गया और धरती खाली हो गई। परमेश्वर ने कहा समुद्र, ये पानी दो भागों में बट जाए। वो बट गया और लिखा है ऐसा ही हो गया। ऐसा ही हो गया। परमेश्वर देखो, यहाँ इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं और बोल रहे हैं। कल्पना कर रहे हैं और बोल रहे हैं। दो काम हो रहे, कल्पना कर रहे हैं और बोल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा आकाश में तारे आ जाए। तारे ग्रह थे, वो इतने सारे ग्रह, आज तक भी लोग उनकी खोज नहीं कर सके क्योंकि वो अनगिनत हैं। जैसे हम अपने बालों को नहीं गिन सकते, ऐसे ही हम तारों को नहीं गिन सकते। परमेश्वर ने कहा ये आकाश तारों से भर जाए। कहा और हो गया। कहा और हो गया। परमेश्वर ने कहा ये समुद्र जीव जंतु से भर जाए। देखा, जीव जंतु ऐसे इमेजिन किया और कहा हो जाए, और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को, एक स्पेशल जो चीज हुई, जीव जंतु सब कुछ परमेश्वर ने ऐसे किया, और मिट्टी से परमेश्वर ने इमेजिन किया कि मैं मनुष्य को कैसा बनाऊं। परमेश्वर ने कहा मैं अपने स्वरूप में बनाता हूं। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मिट्टी ली और मनुष्य की बॉडी अपने स्वरूप में बनाकर तैयार की। किसके स्वरूप में बनाई? किसने बनाई? किसने बनाई? परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी किसके स्वरूप में बनी है? किसके स्वरूप में बनी है? चलिए, अब वो क्यों? वो तो मिट्टी से थी, लेकिन अभी केवल बॉडी बनाई गई। उसके बाद परमेश्वर ने एक स्पेशल ऐसा काम किया जो परमेश्वर ने किसी जीव जंतु के साथ नहीं किया, जो परमेश्वर ने किसी भी प्रकृति में जो चीजें दी किसी के साथ नहीं किया, वो मनुष्य के साथ किया। बॉडी में लिखा है अपने प्राण फूंक दिए। प्राण परमेश्वर ने फूंक दिए। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उसमें डाल दिया और वो बॉडी जिंदा हो गई।
मनुष्य जब मरता है और उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं भैया मिट्टी है, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जानी है। फिर लोगों के वर्ड एक्सचेंज हो जाते हैं। जब तक हम चल फिर रहे हैं मनुष्य, तब तक कहते हैं ये फलाना उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, यूं किया, उसने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, ये पत्नी अच्छी नहीं है, पति अच्छा नहीं है, कमाता कम है, दूसरे का पति ज्यादा कमाता है, ये मेरी ननद अच्छी नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, ये मेरा वो अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बोले जा रहे हैं। जुबान का इस्तेमाल देखिए कितना अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। यही है वो जीव, इसकी बात हम कर रहे हैं। यही है वो जीव। बच्चों पर चिल्लाए जा रहे हैं तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, और जब बच्चे को कुछ हो जाए, हाय मेरे बच्चे को कैसे हो गया। याद करें वो शब्द आपने बच्चे के लिए क्या भविष्यवाणी की थी। याद करें वो शब्द जो कल्पनाओं में आपने अपने जुबान के द्वारा उन्हें कह दिया। वचन बार बार सिखाता है कि परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर का वचन जिंदा और जीवित है। परमेश्वर ने आपके हमारे अंदर अपनी आत्मा को डाला है। जब परमेश्वर क्या है, पवित्र आत्मा, क्या लिखा है बाइबल के अंदर, पवित्र आत्मा। जो वो बोल रहे थे वैसा हो रहा था, जो वो बोल रहे थे वैसा हो रहा था, जो वो कल्पना कर रहे थे वैसा ही वो बोल रहे थे और ऐसा ही हो रहा था। जब कोई भाई लोग या बहन लोग जाते हैं कि पेट्रोल पंप पे, तो वहां पर पेट्रोल पंप के एक बहुत बड़े टैंकर खड़े होते हैं जो सप्लाई होते हैं, जहां से पेट्रोल आता है। अब वो टैंकर क्या डायरेक्ट आपकी गाड़ी में पानी चला जाता है? किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक पाइप की, और उस पाइप से वो पेट्रोल आपकी गाड़ी में फिल हो जाता है। लेकिन जो भरा है वो अपने आप से नहीं निकल पा रहा, उसे जरूरत पड़ रही है एक पाइप की उन काम को पूरा होने के लिए। आज आपके पास परमेश्वर ने वचन दिया अपना भरने के लिए, लेकिन आप क्या भरते हैं? वो जो सहायता के लिए परमेश्वर ने जुबान दिया कि जीवन भी है इसमें, मृत्यु भी है, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं जीव। ये बहुत सिंपल सा लगता है टेस्ट लेने के लिए। खाना जैसे बना, जरा टेस्ट लेकर देख लो, अच्छा है, टेस्टी है। जीव का इस्तेमाल किस लिए? खाने के लिए करते हैं। पर ये खाने के लिए जीव का इस्तेमाल परमेश्वर ने एक बड़े काम के लिए रखा हुआ है। ये बड़े कामों के लिए रखा हुआ है। और एक तरफ जो इमेजिन करते जुबान से निकालते हैं, वैसा ही अपनी लाइफ में होते हुए देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने जो इमेजिन किया, जो कल्पना की, वही अपनी जुबान से निकाली और वैसा ही हुआ। एक मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में रचा है, आज जो इमेजिन करेगा, जो बोलेगा, वही उसकी लाइफ में होगा। प्रार्थना आप करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? परमेश्वर वचन कहता है कि जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब मांगोगे तो हो जाएगा, वो हो तो चुका पूरा। यहाँ पर जकरिया के साथ में क्या हुआ? जा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है अभी, लेकिन पत्नी तो गर्भवती नहीं हुई है। परमेश्वर ने कहा जा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या बच्चा गोद में आ गया? नहीं आया। 9 महीने उस बच्चे के जन्म के लिए रखे गए थे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने देखा ये 9 महीने तक क्या क्या बोलने वाला है, इसलिए इसे गूंगा कर दिया, इसकी जुबान बंद कर दी। क्योंकि प्रार्थना तो आपकी सुन ली जाती है जब आप प्रार्थना, जिस समय आप प्रार्थना करवाते हो या करते हो विश्वास के साथ में, आपकी प्रार्थना पूरी हो चुकी होती है। डाउट नहीं होता उसमें, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन कहता है ना, वो स्वर्ग में पूरा हो चुका होता है। लेकिन अब स्टेप आता है हमारा, हम क्या करते हैं? जुबान की रखवाली नहीं करते। अब क्या बोलते हैं? वो जकरिया जो बोलने जा रहा था, परमेश्वर उसका मुंह बंद किया। मैंने आपसे पूछा कितने लोग गूंगा होना चाहते हैं? एक भी नहीं बोले। लेकिन यदि प्रार्थना पूरी करनी है, यदि प्रार्थना जो रिक्वेस्ट की है, जब प्रार्थना अपनी पूरी होते हुए अपनी लाइफ में देखना है, तो मुंह बंद करना पड़ेगा। यहां पर तो परमेश्वर ने कर दिया। अब आपके पास है कि आप अपनी जुबान को
रखवाली करते हैं या नहीं करते हैं। आज परमेश्वर चाहता है वचन जो क्या कहते हैं, परमेश्वर जैसा चाहे हमारे जीवन में हो, नहीं, परमेश्वर जो चाहता है ना वो तो उसने बाइबल में लिख दिया। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुकी है, तुम फलवंत होगे, तुम मल्टीप्लाई होगे, तुम आशीष पाओगे, तुम्हारा घराना आशीषित रहेगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां आशीषित रहेंगी, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा। ये है परमेश्वर की इच्छा, ये है परमेश्वर के दिल की इच्छा। ये है मेरा विश्वासी कभी मांगने वाला नहीं होगा, देने वाला ठहरेगा। लेकिन जब जाते हैं मसीहों के घर में, अरे तो मांग रहे हैं, ये तो घटी में जी रहे। परमेश्वर का यहोवा मेरा चरवाहा वचन कहता है मुझे कोई घटी ना होगी। यहां पर कह रहे कोई घटी ना होगी, देखिए घर में तो घटी घटी है। ईश्वर ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, लेकिन विश्वास ही नहीं किया। कहते विश्वास तो किया हमने, प्रार्थना तो करवाई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्योंकि शब्दों का क्या आप इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का क्या इस्तेमाल। अरे जब प्रार्थना की गई तो हो गया, प्रार्थना की गई तो हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने चंगाई जो दी वो कोड़े खाते हुए, जब यीशु ने कोड़े खाए, वो खाए इसलिए कि हमारे लिए उसने चंगाई ठहरा दी, हमारे लिए उसने चंगाई पहले से ठहरा दी। एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है, माँ बाप देखते हैं बहुत बढ़िया से, अरे बेबी घर में आने वाला है, ये तैयारी कर लो। घर में बहू आने वाली है, बेटी की शादी है, भैया उनको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, ये कमरा बढ़िया से तैयार करवा देते हैं, बेटे बहू का ये कमरा, पहले ही तैयारी। क्या बहू घर में एंट्री कर गई तब देखते कहां पर बिठाए, कहां पर बैठेंगी, क्या तब तैयारी की जाती है? नहीं, पहले से, क्योंकि पता है कि ऐसा हो गया। ऐसा विश्वास चाहिए वो कि बहू आ रही है, कहते बहू आ रही है, बहू आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, और वो आ जाती है। शब्द, कल्पनाएं, जी इस्तेमाल लिखा हुआ है। क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर कि जो अपनी जुबान का इस्तेमाल करना सीख जाएगा वो उसका फल भोगेगा। आज यदि आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, यदि आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी विश्वास वो कल्पनाओं के द्वारा, विश्वास किसे कहा गया है? विश्वास उसे नहीं कहा गया परमेश्वर करेगा। विश्वास ये कि प्रभु ने कर दिया, उसे कहते हैं विश्वास। कि प्रभु ने कर दिया उसे कहते हैं विश्वास। विश्वास केवल शब्दों से नहीं, विश्वास यहाँ दिल से आता है। मन में तो सोच लिया, हाँ हमने दिमाग से ऊपर से सोच लिया, लेकिन दिल से विश्वास नहीं किया तो उसे विश्वास नहीं कहते हैं, उसे विश्वास नहीं कहते हैं। आज अपनी जुबान का इस्तेमाल जो करना सीख जाएगा, 2026 में उसका फल देखेगा, फल देखेगा उसका। परमेश्वर ने हमें किसके स्वरूप में बनाया है? अपने स्वरूप। परमेश्वर ने आत्मा किसकी डाली है? उसने अपनी डाली है। तो परमेश्वर ने जो कार्य किए वो कार्य आपके हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं। शब्दों के द्वारा पृथ्वी की रचना की गई, शब्दों के द्वारा सृष्टि बनी गई है। कुछ नहीं था, नथिंग, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल कल्पना की गई और बोला गया। आज आपके घर में हो सकता है आपके बैंक अकाउंट खाली पड़े हो सकता है आपके घर में बहुत सारे क्लेश होते हो सकता है आपके बच्चे सही राह पर ना चल रहे हो सकते हैं कि आपके घर में परेशानियां चल रही हो सकता है आपके घर में बीमारी चल रही हो। आज वो देखो जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है और अपने जीवन में उसका फल भोगते हुए देखो। विश्वास कर लो कि हो गया और कर लो, स्टेप कर लो। जुबान की रक्षा, आज जुबान का कार्य सीखना है। आज जुबान का कार्य सीखना है कि जुबान क्या है। एक बड़े से बड़े क्या करती है? एक बड़े से बड़े, कितना भी बड़ा घर हो उसमें भी आग लगा सकती है। बस चुगली करने की देरी है, चुगलियां करने की देरी है। किसी के मन को खट्टा कर सकती है, बस बुराइयां करने की देरी है। ये फलानी है, ये तो बेकार है, ये अच्छी है, ये बुरी है, इसने ऐसे किया। वो जो प्रेम उसके अंदर होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा इन शब्दों के द्वारा। घर की लड़ाइयां किस लिए होती हैं? इस जुबान के द्वारा। घर में लड़ाइयां होती है
लेकिन जुबान के द्वारा होती। जिस जुबान का इस्तेमाल हम बुराई या चुगली में कर सकते हैं, उस जुबान का इस्तेमाल हम प्रार्थना करने में और भविष्यवाणी करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जुबान किसके वश में है? सबकी जुबान, अपनी अपनी जुबान, तो आपकी आशीष भी आपके वश में है। आपकी आशीष भी आपके वश में है। अभी यहाँ पर गवाही दी जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और जो मैंने आप लोगों को बताया 31st नाइट को कि क्रिसमस वाले समय पर ऐसे एक भाई ने मुझे कॉल किया और पास्टर जी को कॉल कर रहे थे लेकिन फोन को स्विच ऑफ था, तो मुझे कॉल कर दिया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के साथ में बताया कि ऐसे ऐसे सपना आया, ऐसे ऐसे सताव का सपना आया, और मैंने उसको कल्पना नहीं किया, मैंने उसको कैंसिल किया। और जब किया तो मैंने रिजल्ट देखा। मैं बोलती गई, नहीं प्रभु मैं आशीषित है, मैं बोलती गई। जब भी वो करे मैं शैतान को डांट दूं, नहीं तो नहीं। वो बोले देख ये देख ये देख ये देख, वो दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आशीषित हूँ और सब मेरी चीजें सब बहुत बढ़िया, हम बिल्कुल सुरक्षित है प्रभु के अनुग्रह में। जो वो दिखाना चाहता था वो देखा ही नहीं, वो बोला ही नहीं। यदि उस समय मैं उसके पार्टनरशिप में आ जाती, उसकी बात को मैं मान लेती और मैं यही चीजें बोलना शुरू कर देती, एक्चुअल में वही होने वाला था। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उससे लोगों ने सीखा। एक गवाही नहीं है यहाँ पर, जो हंस रही हैं उनकी गवाहियां हैं। उन्होंने मुझे फोन पर बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा था, मैंने उसे ऐसी, मुझे याद आ गया, कहते हैं मुझे याद आ गया कि आपने ऐसे ऐसे गवाही दी थी, फिर मैंने भी ऐसे ही किया और फिर ऐसे हो गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मैं उन गवाहियों को मैं आपके साथ शेयर करूं। अब मैं आपको बताती हूँ गवाही, और जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ में, जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उसको आप भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करो। मैं और एलिश हम लोग क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए इटावा जा रहे थे। जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे थे वो ट्रेन कैंसिल हो गई। मैं ऑफिस से सीधा निकली थी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए और एलिश को पास्टर जी छोड़ने के लिए गए थे कि एलिश मुझे वहां पर स्टेशन पे मिल जाए। फिर जब मैं पहुंच रही थी, पास्टर जी का कॉल आया कि ट्रेन तो कैंसिल हो गई और सीट उसी में बुक थी। रश बहुत ज्यादा चल रहा था, सीटें कहीं थी ही नहीं, कोई ट्रेन में सीट ही नहीं थी। जैसे पास्टर जी ने मुझे बताया, मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू मुझे उससे बेस्ट देना चाहता है। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, वो ट्रेन मेरे लिए बनी ही नहीं थी, वो सीट मेरे लिए बनी थी, तो उससे बेस्ट देना चाहता है। और जो सीट बुक हुई थी वो सिटिंग चेयर वाली थी, वो सीट बुक हुई थी, बैठ के आराम से जाना था। देखने में क्या लग रहा था, ट्रेन कैंसिल हो गई। एक यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती थी, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करके ट्रेन तो कैंसिल हो गई, ठीक है रहने देते हैं, फिर नहीं मनाते हैं, वापस आ जाते हैं, सीट तो है ही नहीं। मैंने कहा मैं परमेश्वर की बेटी हूं और जो मैं बोलूंगी वही होगा और उसी को होना पड़ेगा जो मैं बोलूंगी। मैंने कहा मेरे लिए इससे बेस्ट रखा हुआ है परमेश्वर ने। मैंने कहा चलते हैं, मेरे पास्टर जी को बोला, मैंने कहा आप एलिश को मुझे बस मेट्रो स्टेशन दे दो, आगे मैं देख लूंगी। पास्टर जी ने बोला मैं छोड़ने चलूं, मैंने कहा नहीं नहीं मैं हैंडल कर लूंगी, आप आराम से घर जा, परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ परमेश्वर है। मेरे जुबान में उसने जीवन और मृत्यु डाली, मेरे जुबान में उसने वो डाला है कि जो मैं बोलूंगी उसे ही होना पड़ेगा, उसे ही होना पड़ेगा, शंका ना हो, शंका ना हो। मैंने कहा जो बोलूंगी वही होगा। एलिश कह लगी मम्मा सीट तो बुक नहीं है। एलिश ने बोला मम्मा सीट तो बुक नहीं है। मैंने कहा टेंशन मत लो, साथ चल रहे हो ना, चलो टेंशन मत लो। मैं गई रेलवे स्टेशन, वहां पर मैंने टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद जनरल टिकट मैंने लिया जिसके लिए कोई सीट नहीं थी। वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा क्योंकि बहुत सारी ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी, फोग की वजह से, सर्दी की वजह से बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, कोई ट्रेन नहीं थी, तो इसलिए लोगों ने ऐसे ही किया। अगर मेरे माइंड में आया तो लोगों के माइंड में भी आया, अभी ये एक ट्रेन जा रही से चल लेते हैं। तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, कह रही मम्मा सीट तो नहीं है। मैंने कहा टेंशन मत लो, अभी देखो परमेश्वर क्या करते हैं, अभी बहुत बढ़िया, प्रभु बहुत अच्छा करने वाले हैं। एक बार भी मैंने नेगेटिविटी को घुसने ही नहीं दिया अपने दिमाग में।
और ट्रेन में मैं एंट्री की और ट्रेन में मैं रिजर्वेशन वाले कोच में मैं घुस गई। एलिश गए हम लोग एक सीट पर, जो सीट सामने मेरे सामने दिखी मैं उस पर बैठ गई। स्लीप आराम से वो वाली सीट थी, लेकिन सारी बुक थी सीटें, कोई सीट खाली नहीं थी। फिर उसके बाद टीटी आया। एलिश कहती है मम्मा टीटी आ गया, इसे क्या बोलोगे? मैंने कहा देखो कितना बढ़िया काम में होने वाला है मम्मा, अगर वो आ गया जिसकी सीट है ये। मैंने कहा मैं कहती हूँ कि वो व्यक्ति आएगा ही नहीं जो इस सीट को जिसने बुक किया है। मैंने कहा वो आएगा ही नहीं। एलिश कहती मम्मा क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जिस जगह तू कदम रखेगा वो तेरी हो जाएगी। एलिश कहती मम्मा आप बार बार परमेश्वर वचन से बात करते। मैंने कहा परमेश्वर के वचन में का लिखा है जिस जगह तू कदम रखेगा वो तेरी हो जाएगी। टीटी आया, मैंने टीटी से बात की कैसे ऐसे हुआ। कहते अच्छा ठीक है, उसका चार्ज लगेगा। मैंने कोई बात नहीं। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद कह रही मम्मा अब तो वो आने वाला होगा। टीटी ने बोला कोई जब आएगा तो फिर आपको उठना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है आ जाइए। वो चले गए। माँ आ जाएगा, मम्मा आ जाएगा। मैंने कहा ये मेरे अंदर नहीं घुसेगा, मेरे अंदर ये चीज एंट्री नहीं करेगी। परमेश्वर ने दे दिया तो दे दिया, दैट्स ऑल, कोई शक नहीं। निकले स्टेशन निकले और वो व्यक्ति आया ही नहीं। और उसके बाद हमें ब्लैंकेट भी, उसमें ब्लैंकेट होते हैं स्लीपर में ब्लैंकेट, और एलिश तो पिल्लो लेकर लेट गई, सो गई। हम लेट गए, मैं लेट गई और हम आराम से ब्लैंकेट ओढ़कर और हम चल रहे थे। मैंने कहा परमेश्वर ने कहा था ना, परमेश्वर ने आज खुदावंद ने वो ट्रेन कैंसिल की क्योंकि उससे बेस्ट परमेश्वर हमें देना चाहते थे। हमें जो दिख नहीं रहा, पता नहीं था क्या होने वाला, लेकिन वो देखो जो तुम देखना चाहते हो, वो देखो उस आंखों से जो परमेश्वर ने आंखें दी है, वो स्वर्ग की आंखें, उससे देखो ऐसा होने वाला है। जुबान से बोलो, निकालो, परमेश्वर करने के लिए तैयार है। बोलो तो सही, परमेश्वर करने के लिए तैयार है। उसका टिकट 1200 रुपए था एक बंदे का, उस ट्रेन का, उस स्लीपर सीट का। 1200 रुपए एक जने का था। मैंने टिकट कितने की ली थी? आई थिंक 250 रुपए की हम दोनों की टिकट थी। 250 रुपए की हम दोनों की टिकट थी और एक सीट का ही 1200 रुपए, तो डबल देख लीजिए आप, 2400 फिर टीटी एंड में आया क्योंकि उस समय उसका कलेक्शन करने का समय था कि जो बिना टिकट के हैं वो गया। तो उसने मुझसे डिमांड की, ये देखो 2400 रुपए बनते हैं, आप देखो आपकी वो कटेगी, पर्ची कटेगी, और अगर नहीं कटवानी तो 2000 रुपए दे दो। मैंने कहा सर मैं आपको बोल रही हूँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। मैंने पास्टर जी को मैसेज किया, मैंने मैसेज पे कहा कि वो इतने पैसे की डिमांड कर रहे हैं 2400 रुपए की। पास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं, 2000 रुपए दे दो। कि 1000 1200 नहीं है तो भाई 1000 की सीट तो लेगी। पास्टर जी ने मैसेज कर दिया 2000 रुपए दे दो। इतना मैसेज हो गया। मैंने टीटी से बात करी, मैंने कहा देखो मैं आपको 1000 रुपए दूंगी, मैं आपको 1000 रुपए दूंगी। और उसने कहा ठीक है। मैंने कहा तू ऐसा ही बोलेगा, मैंने बोल जाए तो ऐसा ही बोलेगा, हाँ करेगा। हम 700 रुपए में हम वहां पहुंच गए। परमेश्वर ने हमें वहां पहुंचा दिया। ये मैं क्यों कहना चाहती हूँ, मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमारी जुबान में वो रखा हुआ है, जो आप चाहते हो वो हो जाएगा, जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। मैं लास्ट टाइम जब वहां प्रार्थना करने गई इटावा, ये गवाही हमारे जीवन में, हमारे जीवन कोई जुबान है, जो जुबान होती है ना, वो हमारे जीवन की परिस्थितियों में हम उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी है। मैं प्रार्थना करने के लिए इटावा में लास्ट टाइम जा रही थी, मेरे साथ में जो एकता आती है, मौसी की लड़की है, वो जा रही थी। मैं ऑफिस से निकली, सीधा देखा ट्रेन कोई मिली नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बस से चलेंगे। जब हम पहुंचे, जहां पर हम पहुंच रहे थे, तुरंत हमें चीजें मिलनी शुरू हो गई। मैंने कहा परमेश्वर आगे देखो कैसे करता है प्रभु। वो बेटी साथ में, मैं कह देखो परमेश्वर आज हमारे लिए कैसे कैसे रास्ते निकालता है। पहला ऑटो मिला, सीधा उसने स्टैंड पर उस जगह पहुंचा दिया जहां बस।
जैसे हम बस के पास पहुंचे, बस रेडी, तैयार, हम बैठे और फोन का मेरे बैटरी डिस्चार्ज हो गई। मैंने कहा परमेश्वर तो ऐसी जगह दे रहा है जहां पर परमेश्वर ये बैटरी खत्म हो गई, ये चार्ज हो जाएगी। परमेश्वर ने वो सीट दी, वहीं पर ही प्लग लगा हुआ था। उसी जगह प्लग लगा। तो बेटी कहती है अरे आपने जैसे बोला ऐसे होगा। मैंने कहा ऐसा ही होगा, ये जुबान परमेश्वर ने दी है, जो निकालेंगे मुंह से वही होगा। फोन पूरा चार्ज हो गया, हम बातें करते करते गए परमेश्वर की। जब हम गए, वो बस मिली थी हमें केवल आगरा तक के लिए। जब हम आगरा में पहुंचे तो वो बेटी कहती है पहली बार मैं इतने आनंद से जा रही हूँ, नहीं तो हमेशा जब परिवार के साथ जाती थी कंप्लेंट्स, बुराइयां, चुगलियां, लड़ाई झगड़े, ये वो ऐसा वो, डांट फटकार, यही चलता था। मैं पहली बार उस आनंद से जा रही हूँ, इतने आनंद से मैं आज तक नहीं गई। जब हम आगरा पहुंचे और रात के 12 बजने वाले थे, रात के 12 बजने वाले थे। अब आप सोचते हो टाइम क्या हो रहा है, रात के 12 बजे, पूरी रोड सुनसान, कोई नहीं इस रोड पर। और मैं ये कहती परमेश्वर ने रास्ता तैयार कर दिया है, परमेश्वर ने निकाल दिया है। मैं वहां पहुंची और वहीं पर हम खड़े हुए वेट कर रहे थे। हमें वेट करते 1 मिनट भी नहीं हुआ, तभी एक व्यक्ति चलता हुआ हमारे पास आया, कह रहे इटावा चलना है, इटावा। उस गाड़ी में हम, वो एम्बुलेंस की गाड़ी थी और उसमें हम बैठे और मैं पूरे रास्ते में वचन सुनते, परमेश्वर की महिमा करते हुए ऐसे पहुंची फ्रटदार, जैसे कि हम जैसे मैं प्लेन में बैठी हूँ, इतने उड़ते हुए गए क्योंकि कहीं कोई गाड़ी नहीं थी, फुल स्पीड से। और उसने 1 घंटे में हमें इटावा पहुंचा दिया, 1 घंटे में। और कहाँ पहुंचाया? घर के थोड़ा सा पास, दूर भी नहीं। वो बेटी हैरान हो गई कि इतना अच्छे से कैसे। मैंने कहा यही है वो परमेश्वर जो हमें तैयार करता है। बस परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी भली कल्पनाओं को सिद्ध करता हूँ, मैं जो तू बोलेगा, जो तू मांगेगा, वो तेरे लिए हो जाएगा। आज परमेश्वर ने आपके लिए भी रखा है कि ये जो गवाही है, ये गवाही जाने कितने लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट होगी, आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट ठहरेगी, उस सुनने वाले के लिए, यूट्यूब में जो सुनने वाले हैं उनके लिए, ऑनलाइन सुनने वाले के लिए गवाही ठहरेगी, आप लोगों के लिए आशीष ठहरेगी कि परमेश्वर के वचन पर पूरा यकीन करो, शंका मत आने दो, क्योंकि शंका आपकी प्रार्थना को रोक देगी। आप जुबान से अगर नेगेटिव बोलते हो, जुबान से नकारात्मक बोलते हो, जुबान से पता नहीं क्या कैसे होगा, शायद क्यों कैसे, ये शब्द आपकी उस प्रार्थना को रोक देंगे। एलीशिबा जकरिया की पत्नी उस समय गर्भवती नहीं हुई थी, समझ जाइए, जिस समय कहा गया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, लेकिन उसे तब तक धैर्य रखना था, तब तक उसे अपने शब्दों का ध्यान रखना था, परमेश्वर का धन्यवाद करना था कि परमेश्वर तूने कर दिया, परमेश्वर तूने कर दिया। और वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। और जो भविष्यवाणी यशाया के पत्री में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के विषय में लिखी गई थी कि एक बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति होगा जो मार्ग सीधा करेगा परमेश्वर का, वो ये यूहन्ना ही पैदा होने वाला था। वो भविष्यवाणी बुरी गलत ना ठहर जाए, इसलिए परमेश्वर ने जकरिया का मुंह बंद कर दिया, नहीं तो वो भविष्यवाणी गलत ठहरती। और परमेश्वर जानता था कि ये बोलेगा, इसलिए इसका मुंह बंद कर दिया। परमेश्वर को इसके ऊपर यकीन नहीं था, परमेश्वर जानता था ये ऐसे करेगा। आज हम क्या बनना चाहते हैं? क्या हम जकरिया जैसा बनना चाहते हैं? आज हमारे पास परमेश्वर एक बड़ी बड़ी महिमा करना चाहता है, आज परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, लेकिन आज जुबान का जो इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? ये जुबान आपके हाथ में है, ये जुबान आपके मुंह में है। आज आप देखिए, आप जब अपने परिवार में जाते हो, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, अपने ऑफिस में जाते हो, अपने काम पर जाते हो, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। यदि आप प्रेम नहीं कर रहे हो परिवार में, तो प्रेम का मैसेज भी आप सुना नहीं सकते। यदि आप अपने घर में प्रेम नहीं जता पा रहे हो, तो कभी भी आप प्रेम का मैसेज उनको नहीं सुना सकते। यदि कभी आप उनको माफ नहीं कर रहे हो, तो आप भी अपने लिए माफी की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप अपनी बरकतों के लिए अपनी जुबान से अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप दूसरों के लिए भी उस बरकतों को इमेजिन नहीं कर पाओगे।
परमेश्वर ने इमेजिन किया, परमेश्वर ने कल्पना की और कहा और ऐसा ही हो गया। आज आप मेरे एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हो, सामने ट्रेन कैंसिल हो गई थी, कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन मैंने वो देखा जो मुझे देखना था और मैंने वो पाया जो मैंने बोला, मैंने वो पाया जो मैंने बोला, उसका रिजल्ट मैंने देखा। परमेश्वर ने आपकी जुबान को एक ऐसी महिमा के लिए चुना है जो बहुतायत की है। हालेलुया, हालेलुया, जो बहुतायत की है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि ये कलीसिया सीख के तैयार हो जाए 2026 के लिए। आप लोग डिपेंडेंट नहीं हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आप शुरुआत की थी परमेश्वर के परिवार में, आप शामिल हो चुके हो। आप परमेश्वर की बेटा और बेटी हो। परमेश्वर की जैसे कार्य करना, परमेश्वर की जैसे की सोच रखना, परमेश्वर के जैसा बोलना, अब ये जिम्मेदारी है आपकी। परमेश्वर की जैसी आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, बोले मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जुबान की रक्षा करूंगी, मैं अपनी जुबान की रक्षा करूंगी। आमीन, आमीन। आज परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। आइए जानेंगे और निकालेंगे। आगे हम वचन निकालेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। आगे भजन संहिता 34 का 13, भजन संहिता 24 का 13, 34 का 34 का 13। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। अब यहाँ पे वचन क्या कहता है? देखो, परमेश्वर आपके उस पार्ट पे काम करना चाहता है जो कई बार आपको काम करते हुए, अपने रोजगार करते हुए, अपने घरों में रहते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब और कहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई, कहाँ गलतियां हो गई। आज परमेश्वर इसको इम्प्रूव करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज जो भविष्यवाणी 2026 के लिए की गई है वो पूरी हो पाए। क्यों ये वचन परमेश्वर आपको दे रहा है कि 2026 के लिए जो 31 तारीख को और नए साल पर भविष्यवाणी की गई है वो पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज उसे परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। परमेश्वर खुश नहीं होते जब आपको स्ट्रगल में देखते हैं। परमेश्वर खुश नहीं होते जब आप बीमारियों में पड़े होते हैं। परमेश्वर खुश नहीं होते जब आप गरीबी में पड़े होते हैं। परमेश्वर आपकी उन्नति चाहते हैं। परमेश्वर आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको वो दिखाना चाहते हैं जो परमेश्वर वचन में लिखा है। मैं तेरी भली कल्पनाओं को, परमेश्वर चाहते तू कल्पना कर लेकिन भली। परमेश्वर तैयार है कि मैं तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करूं, लेकिन उसके लिए कल्पना तो करनी पड़ेगी। हे परमेश्वर, छप्पर फाड़ के मुझे दे दे। परमेश्वर कहता है पहले छप्पर तो बना, तभी तो उसको फाड़ के दूंगा। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में इतनी बड़ी महिमा हो, ऐसे ऐसे मेरे घर में से बीमारी चली जाए। परमेश्वर कहते तू कल्पनाएं तो कर, तू बोल तो सही, होगा ऐसा ही। प्रार्थना करवा ली, घर में जाके क्या बोल रहे हैं? जब परिस्थिति को देख रहे हैं तो मन में क्या आता है? मन में क्या आता है जब परिस्थिति को देखते हैं? जब घर में उन चीजों को देखते हैं तो मन में क्या आता है? और जो मन में आएगा वो जुबान पे आएगा, जो मन में आएगा वो जुबान पर आएगा। आप मन में क्या देख रहे हैं? आप कल्पनाएं क्या कर रहे हैं? यदि घटी की कल्पना कर रहे हैं, यदि कमी की कल्पना कर रहे हो, तो जुबान से वही निकलेगी और वही फल। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य अपनी जुबान के फल को देखेगा, भोगेगा। जो आप बोओगे वही निकलेगा। जो आप अपनी लाइफ के लिए बो रहे हो वही निकलेगा।
आज यदि अपनी उन्नति को आप नहीं देख पाए अपनी लाइफ में, तो जिम्मेदारी देखनी है। पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, कभी पीछे नहीं हटते। आपके घर में प्रार्थना रखनी होती है, घर में जाते हैं। आपने बोला हॉस्पिटल में उनके लिए प्रार्थना करने जाते हैं, वहां जाते हैं। पास्टर जी मुझे वचन समझ नहीं आ रहा, बताते हैं। रात में दिक्कत हो गई, फोन आ गया, उठाते हैं। क्या सपोर्ट चाहिए? पूरा सपोर्ट, 100% सपोर्ट मिला हुआ है। क्या सपोर्ट चाहिए? परमेश्वर लाचार और कमजोर नहीं देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें लाचार और कमजोर रहने के लिए नहीं सृजा। परमेश्वर ने हमें एक बड़ी महिमा करने के लिए सृजा है, लेकिन उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और अपने जीव को वश में करना सीखना पड़ेगा। अपनी कल्पनाओं को वश में वो देखना है जो आप देखना चाहते हो। हम पढ़ेंगे आगे, और आगे वचन में हम देखते हैं याकूब की पत्री, उसका 3 का 8। याकूब की पत्री नए नियम में लास्ट में मिलेगा 3 के 8 में हम क्या देखते हैं? परंतु जीव को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता, वह चंचल बुराई है और घातक विष से भरी हुई है। घातक विष से भरी हुई है। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। पता है किसका? कुरुक्षेत्र में एक युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा। खून ही खून बहा था, खून ही खून बहा था। कितनी बहनें विधवा हो गई थी, कितने बच्चे अनाथ हो गए थे, कितने घर नाश हो गए थे, कितने बर्बाद हो गए थे। कितनों के घर का दिया बुझ गया था, कितनों के कोख उजड़ गई थी, कितनी माताएं अपने बच्चों के बिना रह गई थी। जानते हो कैसे हुआ था? जीव के द्वारा। हिस्ट्री में जानते हैं परमेश्वर ने, धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सब चीजों को प्रभु ने लाइफ में एक्सपीरियंस के द्वारा सिखाया कि शुरुआत कहां से हुई? जीव के द्वारा। शुरुआत कहां से हुई? जीव के द्वारा। पर मैं इस क्या लिखा था कि ये जीव एक ऐसी बला है जो बड़े से बड़े वन को जला सकती है, बड़े से बड़े घर को जला सकती है, युद्ध करा सकती है, और वो कराती है। इसलिए इस जीव को वश में रखना। क्या लिखा हुआ है? जीव कोई मनुष्य के वश में नहीं कर सकता। मनुष्य कोई जीव को वश में नहीं कर सकता। वो मनुष्य जो संसार के हैं। लेकिन आप कौन हो? आपकी एक पहचान है। कौन हो आप? आपकी क्या पहचान है? आप परमेश्वर के कौन है? यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह ने करके दिखाया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो इंसान हूं, वो तो परमेश्वर ने किया और मैं कैसे कर सकता हूं। तो परमेश्वर ने ये कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और उसने, यीशु मसीह ने कहा, जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वो मैं करता हूं। और जो पिता को करते हुए देखते थे वो उन्होंने धरती पर किया। परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी बन जाए, वो बन गई। परमेश्वर ने कहा पानी 2 भागों में बट जाए, और वो बट गया। परमेश्वर ने कहा पेड़ उग जाए, वो उग गए। जो कह रहे थे वो हो रहा था, जो कह रहे थे वो हो रहा था, जो कह रहे थे वो हो रहा था। कल्पना की, कहा और होते हुए देखा। कल्पना की, कहा और होते हुए देखा। यीशु मसीह, हे लाज़र निकल आ। मुर्दा जिंदा हो गया। यायर की बेटी मर गई। यीशु मसीह ने कहा तलीता कूमी, उठ। सब लोग रो रहे थे बाहर, सब लोग हंस रहे थे बाहर कि ये क्या कर लेगा। वो कहता है मरी नहीं परंतु सोती है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कल्पना की ही नहीं कि ये मर गई है। अगर यीशु मसीह कल्पना करते कि भैया ये तो मर गई, लेकिन उन्होंने क्या किया? कल्पना में देखा कि ये जिंदा हो गई है, जिंदा है। हालेलुया। उन्होंने कहा मरी नहीं परंतु सोती है। लोग हंसने लगे। हमने चेक कर लिया, नब्ज देख लिया, हमने तो सांस देख ली, सांस तो आ नहीं रही। मनुष्य के लिए क्या थी? वो एक्चुअल में मरी हुई थी। लेकिन यदि मनुष्यों की तरह आप देखते हो, यदि संसार की तरह देखते हो, तो आप इस वाले स्थान में अभी भी पूरी तरह प्रवेश नहीं किए हो। आप इस लेवल का सोच रहे हो, इस लेवल का।
अभी आपका स्टैंडर्ड फिर इतने लेवल का है, अभी आप उस दुनिया की तरह सोच ही नहीं पा रहे हो। यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी ऐसे बनो, ऐसे बनो। यीशु ने जो किया, मत्ती को क्या कहता है, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कहा मेरे पीछे आओ। आज परमेश्वर कहते हैं मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो, जो मैं कर रहा हूं ऐसा करो, जो मैं कह रहा हूं ऐसा करो। मरे हुए कोई यहां पर, निर्जला सिस्टर माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, निर्जला सिस्टर माइक ऑफ कर लीजिए। आज यीशु मसीह जैसे देख रहे हैं, आज मनुष्य शरीर में वो आए, हमारे बीच में रहे, हमारी तरह रहे, लेकिन हमारी तरह किया नहीं। उसने वो किया जो पिता को करते हुए देखा। आज परमेश्वर ने जब उनको पुत्र कहा और आपको पुत्र और पुत्री कहा कि जितनों ने उस यीशु ज्योति जो आकाश जो चमकी है अंधकार में, जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। कितनों ने लिया? परमेश्वर ने दिया, कितनों ने लिया? कितनों ने लिया? परमेश्वर ने दिया, कितनों ने लिया? परमेश्वर ने दे दिया। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, आधा अधूरा नहीं दिया, परमेश्वर ने दे दिया। अब यीशु मसीह जो परमेश्वर को करते हुए देखते थे, उन्होंने धरती पर किया। आज पुत्र और पुत्री हम परमेश्वर की है, अब परमेश्वर को करते हुए देखा तो करते क्यों नहीं हो? तो करते क्यों नहीं हो? यदि बीमारी से परेशान हो रहे तो बीमारी को डांटते क्यों नहीं हो? यदि घर में तकलीफ है उनको पहाड़ को हिलाते क्यों नहीं हो? उसे गिराते क्यों नहीं हो? परमेश्वर ने लाचार बनाने के लिए रखकर जुबान का इस्तेमाल करने के लिए ठहराया है, और तब परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे मुंह के शब्दों का सृजनहार हूं। मुंह के द्वारा तुम्हारे शब्द जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। अब जो कल्पना, जो शब्द बोलते हो वही अपनी लाइफ में देख रहे हो। अब आप देख लीजिए आप कहां पर हो अपनी लाइफ में। आज परमेश्वर चाहते 2026 खराब न जाए। 2026 आपका सबसे बेस्ट साल जाने वाला है। आज अपने जुबान का इस्तेमाल करना सीखना। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जुबान का इस्तेमाल आपको करना सीखना है। और हम चलेंगे आगे वचन में, और हम और देखेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 4:29 में परमेश्वर ने वचन में उन सब चीजों को लिख दिया है जो हमारे लिए बढ़ोतरी के लिए ठहराई गई है। परमेश्वर ने लिख दिया है कि मनुष्य कैसे अपने उन अलौकिक आशीषों को पा सकता है, बल्कि पा ही नहीं सकता बल्कि बांट भी सकता है। बल्कि पा ही नहीं सकता को बांट भी सकता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 29वीं आयत 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। फिर से हम पढ़ेंगे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। जो उन्नति के लिए, किसके लिए? बढ़ोतरी के लिए। जो बढ़ोतरी के लिए उत्तम हो। उत्तम मतलब बहुत उत्तम किसे कहते हैं? बेस्ट। उत्तम किसे कहते हैं? बेस्ट। सबसे बेस्ट को हम उत्तम कहते हैं। जो आपकी बढ़ोतरी के लिए सबसे बेस्ट हो वही निकले, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि तुम्हारी लाइफ में तो हो ही हो, लेकिन जो सुने उस पर भी अनुग्रह हो। हालेलुया। आज इसे अपने लिए पढ़े, इस वचन को आज अपने लिए पढ़े, अपने लिए बोलना है आपने इस वचन को। कैसे आप इस वचन को रिसीव करोगे? मेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। अब आपने सबने एक साथ बोलना है, ठीक है? एक साथ बोलना है। हाँ, मेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, उतना ही बोलूं जो मेरी उन्नति के लिए, जो मेरी बढ़ोतरी के लिए
जो उसे सुने उसके ऊपर भी अनुग्रह ठहर जाए। आमीन। अब ये वचन आपका हुआ। ये वचन आपका हुआ। वचन को यदि आपने अपना नहीं बनाया और वचन केवल सुन लिया, दिमाग में गया और भूल गए, और यदि आपने उसे दिल से ग्रहण नहीं किया, तो वो वचन आपकी लाइफ में फलवंत हो कि वो काम नहीं कर पाएगा जिसके द्वारा वो जो वचन आपकी लाइफ में आया। परमेश्वर ने दिया, क्या था? परमेश्वर ने दिया। कितनों ने लिया? मैंने। आज परमेश्वर वचन आपको देते हैं, कितने उसे लेकर उसका इस्तेमाल करते, उसे ग्रहण करते हैं। और जितने कहते हैं मैं रिसीव करता हूं, तो उसे कंटिन्यू अपनी लाइफ में उसका इस्तेमाल करना है। आप हैरान रह जाओगे, 2026 में बहुत बड़ी बड़ी गवाही आपकी लाइफ में खड़ी होगी। आप यकीन नहीं कर सकते। बोले मेरी लाइफ का 2026 साल सबसे बेस्ट होगा, सबसे उत्तम होगा। मैं वो आशीषें देखूंगी जो मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखी। और आज से मेरी जुबान वो बोलेगी जो मैं कल्पनाओं में अपनी आशीषों को देखता हूँ, और ऐसा ही फल भोगूंगा। आमीन। आज परमेश्वर आपको फल देना चाहते हैं। परमेश्वर ने, आपने बोला आमीन। आमीन का मतलब जानते क्या हो? जब आपने आमीन कहा, वो पूरी हो गई। अब आपको इसको कंटिन्यू, जब तक पूरी ना हो जाए, क्या था इलीशिबा, जब तक वो बेबी जन्म ना हो जाए, उसकी जुबान को बंद किया। आज परमेश्वर आपकी जुबान को बंद नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जुबान को उस चीजों के लिए बंद कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ये प्रार्थना जो आज आपने घोषणा की है, ये रुक जाती है। आज आपको परमेश्वर चाहते हैं उसके लिए, उन शब्दों के लिए गूंगे हो जाए। शायद, कैसे पता नहीं, इन शब्दों के लिए गूंगे हो जाए। कैसे होगा? आज आपने आमीन बोला, वो हो गया। कल्पनाओं में देखना शुरू करो। आज अपनी आंखों को बंद करो तो उसको देखना शुरू करो, और मुंह से केवल बोलो। बिना बोले तो दुष्ट आत्मा भी नहीं निकलती। निकलती है? नहीं निकलती। प्यार से निकल जाती हैं? चले जाओ प्लीज, चले जाओ ना। अरे चले जाओ ना, आप कहीं और चले जाओ ना, कहीं जाके चले जाओ। जाती दुष्ट आत्मा से? कर लो प्यार से, बैठो ना, जाओ ना, चले जाओ ना। जब तक वो डांटते नहीं है, वो नहीं जाती है। वो नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपका भला करने नहीं आई है, आपके जीवन को उन्नति देने नहीं आई है। उखाड़ फेंको उन चीजों को आज जो आपकी लाइफ में आज तक बाधा बनी हुई है। उखाड़ फेंको उन चीजों को जो आपको बढ़ने नहीं देती है। उखाड़ फेंको उन चीजों को जो आपके विश्वास को मजबूत होने नहीं देती है, और आपके घर में चंगाई आने नहीं देती है, आपके घर में बढ़ोतरी आने नहीं देती है, आपके घर में उन्नति, उत्तम से उत्तम चीजें आने से रोक देती है। आज उखाड़ फेंको उसे अपनी लाइफ से। आमीन। आमीन। आज आपको उखाड़ना है, आज तैयार करना है। मैंने शुरू में कहा था हृदय को खाली कर लेना, क्योंकि आज वो वचन होगा जो 2026 में आप इसका फल देखोगे। आप इसका फल देखोगे। बीज बोने से पहले इसलिए मिट्टी तैयार की जाती है।
बीज बोने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है कि जब बीज उसमें डाला जाए तो वो अपनी जगह पर चला जाए और जड़ पकड़ ले। लेकिन वो जड़ धीरे धीरे पकड़ता है और जैसे जैसे वो जड़ पकड़ता है वैसे वैसे वो ग्रो करता है और धीरे धीरे करके उसमें छोटे से फल आना शुरू होता है। धीरे धीरे करके वो बढ़ता है, वो बढ़ता है, वो बढ़ता है। एक दाने से कोई 100 दाने में, कोई 50 दाने में वो तब्दील हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आपने अपने उस विश्वास का पेड़ लगाया है जिसपे आप लगातार अपनी जुबान के द्वारा पानी दिए जा रहे हो, खाद दिए जा रहे हो, उस वचन से सीख कर, तो आपके उसको पेड़ को कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता, जिसका फल आपकी पीढ़ियां तक खाएंगी। हालेलुया। आम के पेड़ को जब हम देखते हैं, वो आम का पेड़ उसी समय नहीं लगाया गया होता जिसका फल हम खाते हैं। क्या पता वो किसने लगाया है? दादा ने लगाया है, पर दादा ने लगाया, उसका फल अगली पीढ़ियां खाती रहती हैं। आज आपका जो संडे अपने जो प्रार्थना के समय बिताते हैं, आप लोग उस समय पे बैठे हो जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपनी आशा, अपने आने वाले भविष्य तक के लिए, अपनी जनरेशन तक के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए आशीषें कमा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश पर आशीष दूंगा। वचन घर घर में पहुंचा हुआ है ये वचन। मैं तेरे वंश, तेरे बच्चों, क्या तेरे बच्चों पर आशीष दूंगा। परमेश्वर ने कोई ये नहीं कहा मैं दे सकता हूं, सकना तो उसमें है ही नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा, कंपल्सरी है, मैं दूंगा। आज ले कौन रहे? लेना। आज लेने वाले बने। आज अपनी जीभ का इस्तेमाल करना सीखे। आइए हम देखेंगे और भजन संहिता 141 के 3 में, भजन संहिता 141 के 3 में देखें क्या लिखा है। हे प्रभु, भजन संहिता 141 का 3, हे प्रभु मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। क्यों कहा ऐसा? ऐसा क्यों कहा दाऊद ने? भजन संहिता में ऐसा क्यों कहा? सोचिए जरा, भजन संहिता में दाऊद इस बात को कह रहा था जिसके लिए पहले ही परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा अभिषेक देकर उसे एक राजा ठहरा दिया था। किस उम्र में? जब वो 12 साल का था। लेकिन वो 12 साल की उम्र में राजा नहीं बना। उसके लिए भविष्यवाणी की गई, उसके लिए भविष्यवाणी की गई। आज वो दाऊद भी खुद कहता है कि हे प्रभु मेरे मुंह पर पहरा बिठा। पहरा क्यों कह रहा है वो? इसका मतलब मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो उसकी लाइफ को गिरा रहे हैं। वो निकलना चाहते हैं वो शब्द जो उसकी लाइफ को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसका कहने का उद्देश्य है कि पहरा बिठा दे। प्रभु मेरे मुंह से कुछ निकले तो परमेश्वर वो बंद कर देना। पहरा बिठा, नजर रख कि मैं जो बोलूं वो बिल्कुल वही बोलूं जो मेरी बढ़ोतरी का, मेरी आशीषों के लिए। और लिखा है कि मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आज परमेश्वर चाहते हैं कि उस होठों के द्वार की रखवाली करें। आज जरूरी है। ये भजन संहिता तब का लिखा हुआ है जिस समय लोग परमेश्वर पर भरोसा करते थे, जिस समय परमेश्वर से दुहाई करते थे। आज परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुम्हें सब चीजों पर अधिकार दिया है। आज परमेश्वर ने आपको अधिकारी ठहराया है। आज परमेश्वर ने हमारे जुबान में वो ताकत रखी है। हम अपने मुंह से जो निकाल देंगे वैसा हो जाएगा। हम अपने मुंह से जो निकाल देंगे वैसा हो जाएगा। आज ये वचन किसी के साथ में पार्शलिटी करके नहीं शेयर किया जा रहा है। और जब ये YouTube पे अपलोड किया जाएगा सब सुन सकते हैं कि किसी के लिए भी पार्शलिटी नहीं करता। आज जितने रिसीव करेंगे 2026 में उसका फल देखेंगे। हालेलुया। और ये मेरे दिल की इच्छा है और परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग खड़े होके उस समय पर गवाही दे रहे होंगे। और वो गवाही
अलौकिक सुपरनैचुरल जो दुनिया में हुआ ही नहीं, वैसी गवाहियां आप लोग दे रहे होंगे। आज अपनी जुबान से इसकी घोषणा करनी, बोले परमेश्वर 2026 के आखिर में क्रिसमस के दिन मैं वो गवाहियां दूंगी जो आज तक दुनिया में कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी जुबान में जीवन और मृत्यु दी है, और मैंने जीवन को चुना है। इसलिए मेरी जुबान के द्वारा जो निकलेगा वो मेरे लिए तो बढ़ोतरी का होगा ही होगा, बल्कि सुनने वाले पर भी अनुग्रह ठहराएगा। और दुनिया में लोग जान जाएंगे मेरा परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आज ये आपने अंगीकार किया है, इस अंगीकार को थामे रखना। दाऊद कह रहा है अपने पहरे, अपनी जुबान के पहरे के लिए, अपने शब्दों के, होठों के पहरे के लिए आज से आपको अपने जुबान पर पहरा लगाना है। आज से आपको अपने शब्दों पर पहरा लगाना है। आज से अपने जो आपकी लाइफ को नकारात्मक विचार आपके दिमाग में जो आते हैं, आज उनको आपने रोकना है कि मैं अब नहीं रुकूंगी, मैं अब अपनी प्रोग्रेस पाने में नहीं रुकूंगा। मेरा लाइफ मैं परमेश्वर की बढ़ोतरी में ही जीऊंगा। मेरे लिए घटी नहीं बनी, मेरे लिए बीमारी नहीं बनी। मैं स्वर्ग के परमेश्वर की बेटा हूँ, और मेरे लिए वो स्वर्गीय भंडार आशीषों के खुले हुए हैं। इसलिए कोई भी बीमारी, कोई गरीबी, कोई लाचारी, कोई तकलीफें, कोई बुराई, कोई चुगलिया, कोई गंदी बातें मेरे मुंह के लिए नहीं बनी, क्योंकि मेरी पहचान उस परमेश्वर से है। इसलिए मेरे जुबान में वही शब्द निकलेंगे जो मेरी बढ़ोतरी के लिए होंगे, और जो आज तक मेरी लाइफ को गिराते आए हैं, मुझे बढ़ने नहीं दिया, मैं परमेश्वर में होते हुए भी नहीं बढ़ पाया, आज से मैं उन्हें हुक्म दूंगा कि चले जाओ मेरी लाइफ से, और उसके बाद कभी मत आना। हालेलुया। आज से शब्दों के एक एक शब्द को ध्यान देना है। आपका शब्द, आपके विचार, ये वैसा है कि ये एक ड्राइंग के क्या है, एक ड्राइंग का एक पेज है। अब मैं जो पेन लूंगी, अगर मैं इस पर शेर चीता बनाऊंगी तो क्या बनेगा? वही बनेगा। अगर मैं शेर कह रही हूँ शेर बनेगा, अगर मैं हाथी बना रही हूँ तो हाथी बनेगा। ये प्लेन है, इस पे जो हम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आज परमेश्वर भी कहते हैं बना लो 2026 में जो तुम बनाना चाहते हो तुम उसे पाओगे। आज परमेश्वर कहते हैं आज अपनी कल्पनाओं को खोल दो, आज अपनी उन आशीषों को खोल दो। जिस घटी में आप जी रहे हो, आपका परिवार जी रहा है, आपके बच्चे जी रहे हैं, आज उखाड़ फेंको उन पहाड़ों को, उखाड़ फेंको उन पहाड़ों को। और परमेश्वर ने कहा जो तुम प्रार्थना में मांगोगे और प्रतीति कर लोगे, प्रतीति कल्पना कर लोगे, जो तुम प्रार्थना में मांगोगे और प्रतीति कल्पना कर लोगे और शंका नहीं करोगे, शक नहीं करोगे, और उस पहाड़ को हुक्म दोगे उखड़ जा मेरी लाइफ से, परमेश्वर कहते हैं वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर की बेटा बेटी आज आप जो बोलोगे वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। आज शालिनी ने गवाही दी कि मैं खुश हो गई, मैं आनंदित हो गई। प्रभु तूने कर दिया, तू कर चुका तो रिजल्ट देख लिया। अगर मन में डाउट आता पता नहीं होगा नहीं होगा, तो अब तक पता नहीं में ही बैठी होती और गवाही न दे रही होती। पता नहीं करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ये कलीसिया परमेश्वर ने आशीषों के लिए ठहराई है। अब ये पता नहीं वाले शब्द हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पता नहीं ऐसे हो सकता है, क्या हो सकता है। और जब आप अपने परिवार रिश्तेदारों से बात करते हो तो भूल जाते हैं लोग कि उस परमेश्वर से क्या प्रार्थना की थी, भूल जाते हैं लोग उस समय के शब्द देखिए क्या बोलते हैं। आज से उन शब्दों का ध्यान देना।
आज से वो शब्द आपके, क्योंकि जिस शब्दों को आप अपने परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से इस्तेमाल करते हो वो आपके द्वारों को बंद करते हैं। और आज से आपने कहा मेरे द्वार बंद नहीं होंगे। आमीन आमीन। आज से इस जुबान की इस्तेमाल करना, और जो परमेश्वर ने 2026 का ये पूरा दे दिया, आज आप बना लीजिए आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो। आज बना लीजिए, परमेश्वर आपको वही बनाएंगे जो आज आप अपनी कल्पनाओं में देखोगे, अपने बच्चों के लिए देखोगे, अपने परिवार के लिए देखोगे। आज उसी को अपने लाइफ में आप फलवंत होते हुए देखोगे। लेकिन कब तक? कब तक? जब तक कब तक बोलना है? जब तक उसका प्रकटीकरण वो हो चुका है, लेकिन जब तक वो दिख ना जाए। वो इलिशिबा प्रेगनेंसी के लिए परमेश्वर ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, बच्चे की आशीष मांग रहे थे, परमेश्वर का तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, बट वो दिख नहीं रहा था, बेबी दिख नहीं रहा था। पर परमेश्वर ने कहा हो गया, परमेश्वर ने कर दिया। अब कुछ समय बाद इलिशिबा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। कहा कब? अब देखना ध्यान से, कहा कब? कुछ समय बाद उसे पता चला कि वो गर्भवती है। फिर उसके बाद उसका गर्भ नहीं दिखा पेट में, एकदम से नहीं दिखा, पता भी नहीं चला। धीरे 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 करके वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा और संसार में दिखने लगा। लेकिन बेबी तो तब भी हाथ में नहीं आया, तब भी हाथ में नहीं आया। लेकिन कब आया? 9 महीने बाद जाकर एक बच्चे ने जन्म लिया, तब वो हाथ में दिखा। लेकिन पूरा कब हो गया था? उससे 9-10 महीने पहले। आज आप कौन से मंथ में हो? 2026 के पहले मंथ में, 2026 के 12वें महीने में आप इसके बहुत सारे रिजल्ट को बता रहे हैं। प्रकटीकरण होने जा रहा है। प्रकटीकरण जो प्रार्थना में मांगा वो एक्चुअल में पूरा हो चुका है, और इसी को विश्वास कहते हैं। लोग कहते हैं विश्वास करते हैं, नहीं। विश्वास करने की परिभाषा समझ लीजिए। यदि आपने विश्वास कर लिया, प्रभु आपने कर दिया, तो एक्चुअल में उसे विश्वास कहा जाता है। विश्वास उसे नहीं कहा जाता जो प्रार्थना करवाई कि मैं विश्वास करता हूँ और बाद में कुछ और शब्द बोले जा रहे हैं, उसे विश्वास नहीं कहते हैं। विश्वास कहते हैं आपने प्रार्थना कराई और विश्वास कर लिया, अब करो उन कामों को। बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं, अब चलो यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। चल उठ नहीं पा रहे हैं, करो वो अब कोशिश, अपने उठो, कोशिश करो, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा कर दिया, मैं बिस्तर पे नहीं पड़ी रहूंगी। उठो। उठ नहीं पा रहे हैं, दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, उठो उठो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं चंगी हो गई हूं। उठो। दर्द होएगा, दर्द हो रहा है, लेकिन तब मैं चंगी हो गई हूं। दर्द कह रहा है, देख तेरा शरीर कहेगा ओ बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन आपका विश्वास अंदर से कह रहा है तू चंगा हो गया है, शरीर तू चंगा हो गया है, तेरे यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं तेरे लिए, तू चंगा हो गया है। कल्पनाओं में देख रहे हैं, अरे मैं चंगी हो गई हूँ। शरीर में दर्द कह रहा है, देख तू चंगी नहीं हुई है, और विश्वास कह रहा है नहीं मैं चंगी हो गई, मेरे यीशु ने कोड़े खाए मेरे लिए। दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन जब उठोगे, जब आप धीरे धीरे उठेंगे विश्वास के द्वारा, विश्वास को काम करने दो, विश्वास को काम करने दो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और आप जुबान से बोले जा रहे मैं चंगी हो गई हूँ, विश्वास, कल्पना और आपके मुंह के शब्द खड़े हो रहे, चल नहीं पा रहे, चल रही हूँ, मैं वो काम करूंगी जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। अब हाथ पैर को हिला कर देख रहे हैं, हिल रहे हैं, यीशु के नाम से हिल रहे हैं। इसे विश्वास, आप अपने विश्वास को देखोगे, अपने विश्वास को पूरा होते हैं देखोगे। ओ मैं चलने लगा, मैं चल रहा हूँ, दर्द कम हो गया, अब मैं दौड़ने लगा हूँ, अब मैं दौड़ के देखूंगा, पहले तो मैं चल नहीं पा रहा, अब मैं दौड़ के देखूंगा, अब मैं जंप करके देखूंगा, करूंगा, और ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। तो वो होता हुआ आप अपनी लाइफ में देखोगे। कर लो आज विश्वास को इतना मजबूत, कर लो कि आप कल्पनाओं को उसे देखना शुरू करो। कर लो अपनी जुबान को इतना तैयार कि मैं अपने मुंह से कोई बुराई मेरी लाइफ के लिए बनी नहीं। मेरे बच्चों की लाइफ में जो आज तक तकलीफें आई है, मैं आज से उसे नाश करती हूँ और मैं खत्म करती हूँ कि मेरे परिवार उन्नति के लिए ठहराया गया है, और मेरा परिवार वो परमेश्वर की हरी हरी चरैयों में चरने के लिए ठहराया गया है। मेरे परमेश्वर ने कहा है कि कौवों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, तो तुम क्यों चिंता करते हो? देखो तुम्हारा मूल्य क्या पक्षियों से बढ़कर नहीं है?
आज परमेश्वर ने कहा है उखाड़ फेंको उन चिंताओं के पहाड़ को जो दिमाग में कहते हैं देख तेरा भला नहीं हो सकता, देख अपने बच्चे की उन चीजों को देखो, देख तुम्हारा बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, देखो तुम्हारे फाइनेंसेस खराब हो रहे हैं, देखो तुम्हारी चीजें। दुष्ट कह रहा है, लेकिन आप क्या बोलो, नहीं मेरे परमेश्वर ने ऐसा कहा ही नहीं। मेरा परमेश्वर कहता है मैं उन्नति करूंगा, मेरा परमेश्वर कहता है मैं बढ़ोतरी करूंगा, मेरा परमेश्वर कहता है मैं हरी हरी चढ़ाइयों में चढ़ूंगा, मेरा परमेश्वर कहता है कि तू उम्र भर आशीष पाएगा। मेरा परमेश्वर ये कहता है कि मैं आशीषित हूं। मेरा परमेश्वर आपके शब्द रचने शुरू हो जाएंगे आपके परिवार के लिए। जो दिख रहा है वो संसार की चीजें हैं, परमेश्वर चाहते हैं तू वो देख जो तू बनाना चाहता है। परमेश्वर कहते हैं तू वो बोल जो अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहता है। आज परमेश्वर तैयार है आपकी जुबान को इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर अपने आप से काम नहीं करते, परमेश्वर हमारे थ्रू काम करते हैं, हमारे थ्रू काम करते हैं। बोले परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे अंदर होकर काम करते हैं। परमेश्वर आज आपके अंदर से आपके थ्रू होकर काम करना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर कहते हैं बेटी उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। तो क्या है, उठना है। परमेश्वर कहते हैं कि तुझे मैंने अधिकार दिया है, तो बीमारों के लिए प्रार्थना करो, चंगा हो जाएगा। अधिकार का इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने कहा है मैंने तुझे सबसे ऊंची जाति बनाया है। लोग उस जाति धर्म के, अच्छा ये तो चमार है, ये तो चूड़ा है, अच्छा ये तो राजपूत है, ये ब्राह्मण, ये खटीक है, ये गडरिया है, ये वो है, ये वो है, फलाने ढिमका। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे सबसे ऊंची जाति बनाया है। मैंने तुझे, बोले मैं सबसे ऊंची परमेश्वर की जाति का वंश हूं। आमीन। मनुष्य ढूंढ रहे संसार में यीशु मसीह कौन से धर्म के हैं, कृष्ण धर्म के हैं। धर्म को ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इसी रीति पर देख सकते हैं। वो उस परमेश्वर का धर्म ढूंढ रहे हैं जिसने उसे बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया। उस परमेश्वर का धर्म से उसे कैटेगराइज करना चाहते हैं। अच्छा इस धर्म का है। परमेश्वर कहता है जब मैं था तो तुम दुनिया में कोई थे ही नहीं। कौन से धर्म की बात करते हो? सृष्टिकर्ता का धर्म डिसाइड करेंगे मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया। एक बच्चा अपने पिता का धर्म डिसाइड करेगा जिससे वो पिता से जन्म लिया। अरे पिता जिस धर्म का है उसी धर्म के बच्चे हैं। पिता जिस धर्म का है बच्चे उसी धर्म के हैं। अच्छा पिता से जन्म ले चुके हो तो हमारा धर्म भी वो पिता का धर्म बन चुका है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, हम उसके बच्चे हो चुके हैं। और यहाँ संसार में कैटेगराइज करें, अच्छा ये हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ये ईसाई है। अरे परमेश्वर हिंदुओं का भी परमेश्वर है, मुस्लिम का भी परमेश्वर है, सिखों का भी परमेश्वर है, अमेरिका का भी परमेश्वर है, कनाडा का भी परमेश्वर है, ऑस्ट्रेलिया का भी परमेश्वर है, नाइजीरिया का भी परमेश्वर है, पाकिस्तान का भी परमेश्वर है, और नेपाल का भी परमेश्वर है, म्यांमार का भी परमेश्वर है, भूटान का भी परमेश्वर है, देश की हर कंट्री का परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी रची और सारे लोग पृथ्वी पे रहते हैं। ये धर्म ढूंढ रहे हैं, धर्म दिख जाए। परमेश्वर अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, मेरे बच्चे आ जाएं। पिता और बच्चे, पिता का क्या धर्म है? धर्म, बच्चे धर्म ढूंढ रहे हैं। पिता आपका धर्म क्या है? बच्चे धर्म ढूंढ रहे हैं, पिता आपका धर्म क्या है? परमेश्वर कहते हैं, पिता परमेश्वर क्या कहते हैं? अरे जो मेरा धर्म है वो है पवित्रता। ये मेरा धर्म है, इसे निभाओ, इसे, ये है मेरा धर्म। पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। ये है परमेश्वर का धर्म। धर्म में जीना है तो जियो,
ये है वो धर्म जो परमेश्वर स्वर्ग का है। आज परमेश्वर का एक और हम वचन लेंगे और देखेंगे। आइए, नीति वचन 12 का 18। नीति वचन 12 का 18, 12 का 18। आइए, इसमें क्या देखते हैं हम? ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। देखिए कितनी बड़ी बात। अब सब लोग एक साथ बोलेंगे। बोले, ऐसे लोग हैं। बोले, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। चुभता है तलवार के समान। मुंह में जो आया पक दिया। तलवार के समान क्या होता है? चुभता है। बड़ा युद्ध हो गया। चुभा शब्द बोला, वो चुभा और उससे बड़ा युद्ध हो गया। इस जुबान को इस्तेमाल किया तलवार के तरीके से, जो दूसरों के घरों में आग लगा दी। इस जुबान का परमेश्वर ने इस्तेमाल ठहराया। इस जुबान का परमेश्वर ने इस्तेमाल ठहराया कि हे दुष्ट आत्मा निकल जा। इस जुबान का इस्तेमाल ठहराया, बीमारी आउट, मेरे शरीर से निकल जा। इस जुबान का इस्तेमाल ठहराया, गरीबी निकल जा मेरे घर से। इस जुबान का इस्तेमाल ठहराया, मेरा घराना आशीषित है क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है। इस जुबान का इस्तेमाल ठहराया, मैं बढ़ोतरी कर रहा हूं। इस जुबान का इस्तेमाल ठहराया, मैं आशीषित हूं। यदि आज उस परमेश्वर के इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को आप पाओगे और 100% पाओगे। जब मैं ट्रेन में सीट पा सकती हूं विश्वास के द्वारा, जब कुछ नहीं था, दिख नहीं रहा था, ट्रेन मिलेगी, कैसी मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं। वहां स्टेशन पे एक व्यक्ति था जो बेसुध जैसे डेथ हो जाते हैं ऐसा पड़ा हुआ था। भीड़ बहुत स्टेशन पे, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति को छे नहीं रहा। सबके दिमाग में आ रहा है भाई पता नहीं ड्रिंक कर रहा है या मर गया है क्या हो। इतने सारे लोग, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। एलिश मेरे साथ, मैंने बोला, मैं उस आदमी को हिलाने लगी, सब मुझे देखने लगे। मैं से भैया खड़े हो देखूं, सांस नहीं आ रहा, उसको कोई मतलब जवाब नहीं दे रहा हो। सब सोचने लगे मर गया मर गया। मैं उसे हिला रही हूँ, पानी के छींटे मारे इसके ऊपर। मैं खड़े हो, फिर से हल्की सी होश सी आ रही। मैंने खड़े हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, खड़े हो। वो खड़ा हुआ, उससे बात करी, मेरा टिकट नहीं है, पैसे नहीं है, ये है वो है। सब लोग सब इकट्ठे भी हो गए। वैसे कोई छू भी नहीं रहा था उसको, लेकिन जब उसे खड़ा किया सब देखने आ गए। फिर कहता है आप टीटी हो? मैंने कहा हाँ मैं टीटी हूँ। मैंने कहा हाँ मैं टीटी हूँ। तुम्हें अपने घर जाना है, तुम्हारी पत्नी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी खड़े हो जाओ, टिकट लो जाके। भूख लगी है, ये लो खाना लो। एलिस कहती मम्मा मेरे बर्गर दे दिया। एलिस ने कहा मम्मा मेरे बर्गर दे दिए, जो हमने खरीदे वो मैंने उसको दे दिए। मैंने कहा खा ले। मैंने बेटा जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें और देता है, इसलिए दो तो परमेश्वर हमें और देगा, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन इसने चिंता जताई और परमेश्वर इसकी चिंता सुन ली। वो व्यक्ति वहां से उठा, टिकट लेने गया और वो बर्गर वहीं छोड़ के चला गया। वो वापस से, मैंने कहा ले आलिश तेरे बर्गर मिल गए बेटा। वो बर्गर भी वापस मिल गए, वो बर्गर भी रह गया। दोनों काम हो गया। बताओ, परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, लेकिन जो आप कल्पनाओं में देखते हो उसे अपनी जुबान से पूरा होते हुए देखोगे। वचन को सही से इस्तेमाल करना सीखे, जुबान को सही से इस्तेमाल करना सीखे। वचन जब तक एक्टिव नहीं होगा, जिंदा नहीं होगा, जब तक उसे आप अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो बाइबल का केवल एक लिखा हुआ वचन है।
और जिस दिन आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये आपकी लाइफ को चेंज करना शुरू कर देगा। इसलिए आज बहुत से मसीह लोग पास्टर्स ढूंढते हैं, पास्टर्स बड़ी बड़ी कलीसियाएं ढूंढते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे, वो परमेश्वर के वचन को नहीं ढूंढ रहे, वो कलीसियाओं को ढूंढ रहे हैं, बड़ी बड़ी आलीशान भीड़ देखते हैं। लेकिन जब प्रार्थना करने का समय आता है, खुद हमें अकेले प्रार्थना करनी होती है। भीड़ को देख के प्रार्थना कौन करता है? अगर भीड़ को देखना है तो आंख खोल खोल के ऐसे देखना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रार्थना देखनी है तो आंख बंद करके अपने अंदर देखना होगा। परमेश्वर ने कहा कि तू कोठरी में जा, कोठरी बंद कर और प्रार्थना कर, और गुप्त में पिता जो तुझे देखता है तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। मनुष्य भीड़ ढूंढ रहे हैं, भीड़ भीड़ भीड़। अरे परमेश्वर ने वचन दे दिया, वो परमेश्वर हमारे पास है। उसने कहा इस वचन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पहाड़ गिरते हैं, क्योंकि वचन से हम जो बोलेंगे नामुमकिन है कि वो ना हो, उसे होना ही पड़ेगा, उसे होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने वचन के द्वारा हमने अपने जुबान से उसे डिक्लेयर किया, क्योंकि हमें अधिकार मिल गया, परमेश्वर ने अधिकार दे दिया। यीशु ने कहा उठ और लाजर खड़ा हो। उस 38 वर्ष कहा उठ खड़ा हो। उस लकवे के रोग कहा उठ और खड़ा हो। कहा विश्वास के साथ आज खड़ा कर ले अपने जीवन को जहां से गिर रहा है। आज देखिए उस एरिया को जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। आज से उसे हुक्म दे अपनी जुबान से। पूरा दिन आप कैसे बिताएंगे? मंडे देखना, मंडे नहीं, अभी जब जाएंगे तो अपने घर को आज पूरा दिन अपनी जुबान पर उस पर ध्यान देना कि आपकी जुबान से यदि एक नेगेटिव शब्द निकलता है तो आपकी प्रार्थनाओं को रोकता है। आज से आपने वो बोलना है जो आप चाहते हो। क्या बोलना है? आज से मैं वो बोलूंगी जो मैं अपनी लाइफ में देखना चाहती हूँ। आज से मैं वो कल्पनाएं करूंगी कि जो मेरे जीवन को बढ़ोतरी देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी भली कल्पनाओं को सिद्ध करता हूँ। और आज आपने मेरे भविष्य के लिए सभी प्रकार की आशीषों को ठहरा दिया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज जब अपने घर में जाएंगे, जुबान और मन रक्षा करनी है। आज रक्षा करनी है। जकरिया को गूंगा किया गया था, आज उन शब्दों को गूंगा कर ले जो शब्द आपको नेगेटिव देखने को कहते हैं, जो हो रहा है उसको देखने के लिए कहते हैं। नहीं, मसीह लोगों का विश्वास वो नहीं जो हो रहा है उसको देखे। मसीह लोगों का विश्वास वो है जो हम कर सकते हैं उसको देखे। मसीह लोग कौन है? तूफान को नहीं देखते। पतरस भी डूबने लगा था जब वो तूफान उसको पानी को देख रहा था, वो डूबने लगा था। पतरस, यीशु मसीह के चेले तूफान को देख रहे थे, डरने लगे थे। यीशु को नहीं देख रहे थे कि यीशु यहाँ पर है। किसको देख रहे थे? तूफान को, और डरने लगे थे। और यीशु ने उनको डांटा, हे अल्पविश्वासियों। कैसे डांटा? हे अल्पविश्वासियों, कमजोर विश्वास वालों, डांटा परमेश्वर। पतरस देखता है यीशु मसीह को पानी पर चल रहा था। प्रभु, क्या मैं पानी पर चल सकता हूँ? यीशु ने कहा हाँ चल सकता है, चलो। उसने नाव से बाहर कदम निकाला, उस पानी के ऊपर, समुद्र झील के ऊपर उसने कदम रखा और वो पानी पर चलने लगा। यीशु को देख रहा है, पानी पर चल रहा है, यीशु को देख रहा है, पानी पर चल रहा है। लेकिन जैसी उसकी नजर यीशु से हटकर पानी, वो डूबने लगा। विश्वास के द्वारा वो पानी के ऊपर चल रहा था। जब तक वो यीशु को देख रहा था, परमेश्वर के जीव थे, उस वचन को जो देह धारण करके आ गया, जब तक उस वचन को, उस जो देह धरकर वचन आया उसको देख रहा था, वो पानी पर चल रहा था। लेकिन जैसे उसकी नजर उससे हटकर पानी पर गई, वो डूबने लगा। आज आप लोगों के लिए भी है, यदि परिस्थिति को देखोगे आप नहीं बढ़ पाओगे। आज आपने वो देखना है जो अपनी लाइफ के लिए घोषणा कर रहे हो। आज
उखाड़ फेंकना है उन चीजों को जो आपको विश्वास में बढ़ने नहीं देती। आज उखाड़ फेंकना है उन शब्दों को जो जुबान का इस्तेमाल गलत तरीके से कराती है। आज पूरा दिन, ज्यादा नहीं करना, आज पहले 1 घंटे की रखवाली करना कि 1 घंटे तक मैं अपनी जुबान से वही निकालूंगी जो मेरे लिए बढ़ोतरी का है। 1 घंटा बीतेगा, उसके बाद अगला घंटा, इस घंटे अब अगला घंटा, मैं इस घंटे पर ध्यान रखूंगी। ध्यान रखा, काम कर रहे हो अब सब कुछ, लेकिन बीच में वो शब्द आने की कोशिश करेगा और आएगा भी, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि जकरिया की तरह गूंगा हो जाए उन शब्दों के लिए। 1 घंटा ऐसे कर करके आपका पूरा दिन आप देखोगे कि आपके मुंह से एक भी नेगेटिव शब्द जो आपको गिराने के लिए आपके परिवार की परिस्थिति को दिखाता है और आप उसके अनुसार एक भी शब्द नहीं बोलोगे, बल्कि उसके विपरीत, उसका उल्टा जो आप देखना चाह रहे हो वो बोलोगे। और लगातार इसको प्रैक्टिस में लेकर आना है। क्या कहा था शुरुआत में? इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत। परिस्थिति कह रही है ये नहीं, मेरा परमेश्वर वचन तो ये कहता है, मेरा परमेश्वर वचन ये कहता है। परिस्थिति कह रही है देख तू बीमार, नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है मैंने कोड़े खाए हैं, उसने मुझे चंगा कर दिया। परिस्थिति कहती है देख अपनी तकलीफों को, देख घर के कलेशों, परमेश्वर ने कहा वो मुझे शांति का राजकुमार है, उसने मुझे शांति दे दी है। इससे आप उस दुष्ट को, परिस्थितियों को हराने वाले ठहरेंगे। परमेश्वर ने आपको जय का जीवन दिया है। किसका जीवन दिया है? जय पाने के लिए जीवन दिया है। और आज आप तैयार हो रहे हैं और प्रभु ने आपको कर दिया उस परिस्थितियों से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए जो आज तक आपको गिराते आई है। हालेलुया, आमीन, आमीन। कितनों ने आज के वचन को ग्रहण किया? मैंने ग्रहण किया। Yes. परमेश्वर ने दिया। Yes. आपने लिया। Yes. परमेश्वर ने दिया। Yes. आपने लिया। Yes. ऑनलाइन वाले आप लोगों ने लिया। Yes. अगर आज आपने लिया तो फल तो उगना ही उगना है, कोई रोक नहीं सकता। आमीन। फल तो दिखना ही दिखना है, कोई रोक नहीं सकता। गवाहियां तो बननी है, कोई रोक नहीं सकता। आज आप लोग लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और लास्ट प्रार्थना करेंगे। आइए लास्ट प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आज से आपने हमें स्वर्ग की शब्द दिए, स्वर्ग की जुबान दी। हम इस जुबान का इस्तेमाल बढ़ोतरी के लिए, आशीषों के लिए, बड़ी बड़ी महिमा करने के लिए करने जा रहे हैं। आज हम बच्चे भी पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं। आज हम मिलकर दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज का हमारा जीवन बदलने जा रहा है। पूरा साल हम भरपूरी से जिएंगे और इस साल के अंत में हम बहुत सारी गवाहियों के साथ में ठहरेंगे। 2026 हमारे लिए बढ़ोतरी का साल है, उन्नति का साल है। ये महीना जनवरी का महीना बहुत सारी आशीषें लेकर आ रहा है। हमारा बेस्ट मंथ होने जा रहा है। अगला महीना उससे बेस्ट होगा। उससे अगला महीना उससे भी बेस्ट होगा। उससे अगला महीना और ज्यादा बेस्ट होगा। और उससे बाद का महीना और उससे भी ज्यादा। और आगे वाले महीने बढ़ोतरी के महीने होंगे। हम जयवंत हो चुके हैं। जैसे दाऊद ने कहा कि आज गोलियत को परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दिया। युद्ध लड़ने से पहले तो आज मैं भी परमेश्वर के नाम से घोषणा करता हूँ कि 2026 इसकी भरपूरी वाली आशीषें परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दी है और अब मैं इन्हें अपनाता हूँ।
दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।